और जब तक लोग जुड़ते हैं तक हम कुछ बात कर लेते हैं हमारे कुछ स्टूडेंट्स वगैरह से, जो लोगों ने भी हमारा दूसरे कोर्सेज वगैरह किए हैं। यहाँ पर मुझे दो तीन लोग दिखाई दे रहे हैं जो मेरे अदर्स कोर्स से जुड़े हुए हैं। इसमें एक पूजा जवलकर जी। पूजा जी, हाँ, आप गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आपने ये वाला कोर्स किया है कि नहीं, ऑल एनर्जी? ऑल इन वन का कोर्स किया है सर मैंने। अच्छा, आपने ऑल इन वन किया है, एनर्जी फ्लो नहीं किया ना? एनर्जी फ्लो नहीं किया है। चलिए ठीक है। और सुजोग थेरेपी की है। जी जी ठीक है। तो अच्छा, ये बताइए लोगों को मेरा पढ़ाना कैसा होता है। बहुत अच्छा सर। आपके तो प्री रिकॉर्डेड वीडियो देख के सब कुछ समझ जाते हैं सर। बहुत बढ़िया। जी। तो चलिए, में जब तक लोग जुड़ रहे हैं तब तक मैं लोगों के जो है ना इस तरह से, ताकि लोगों को भी पता रहे कि भाई वो किसके साथ जुड़ रहे हैं, उन्हें क्या मिलने वाला है, कितनी नॉलेज मैं देता हूँ, और सीखने के बाद पूरी तरह सिखाता हूँ कि नहीं, आधी चीजें ये वही लोग बता सकते हैं जो मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हो। पूजा जी, आप पहले से जुड़ी हुई हैं, आपने कोर्स किया हुआ है, तो आप लोगों को अच्छे से बता सकती हैं किस तरह मैं जी डिलीवर सर, जी करता हूँ। सर। बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते हैं सर, सब कुछ समझ में आता है। कभी भी हम फोन करें, कभी भी मैसेज करते हो तो आप तुरंत रिप्लाई देते हैं सर। आपके जैसा तो गुरु मिल ही नहीं सकता किसी को। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, गुरु तो बहुत से पढ़े हुए हैं, सभी लोग अपना सही देते हैं। और ये है कि मेरा अपना होता है कि सब कुछ डिलीवर्ड करो पूरा ही, ताकि किसी को फिर जो है ना किताब देखने की जरूरत ना पड़े। ना सही है ब्रेन सर, सही के बात है। अंदर डाल दो, आपको किताब देखने की जरूरत ना पड़े। कैसा ही पेशेंट आए, और रिजल्ट ओरिएंटेड। तो लास्ट में सर्टिफिकेट देने से पहले मैं बोलता हूँ कि आप लोग रिजल्ट भी करके दिखाओ, तब मैं आप लोगों को सर्टिफिकेट दूंगा। ठीक है। अब जो है, विषय को कुछ लोग हो गए हैं, विषय को शुरू करते हैं, चलते हैं। बेसिकली ये वाला जो सब्जेक्ट था, आज 7:30 बजे, 7:45 का टाइम का था, लेकिन गलती से 7:45 का टाइम हो गया है। तो कोई बात नहीं, हम लोग 7:45 ही कर लेते हैं, और फिर कोशिश करेंगे कि 7:45 का भी देख लेंगे। तो शॉर्ट में समझाएंगे आप लोगों को कि क्या एक्चुअली में होने वाला है और ये क्या चीज है। एक्व एनर्जी फ्लो थेरेपी। एक्व एनर्जी फ्लो थेरेपी बार मैग्नेट से ट्रीटमेंट होता है, और ये बहुत सुपर फास्ट ट्रीटमेंट देता है। देखिए, जिन दिनों मैं सीख रहा था ये सब चिकित्सा, तो जब शॉप पे जाता था तो वहां पर ये भी मैग्नेट होती थी। हमारे जो और मैग्नेट लगाते थे वो थोड़े छोटे होते थे, ये लंबा सा मैग्नेट होता था, देख के बड़ा लगता था कि कुछ लोग वहां पे जो मिल लेके जाते थे खरीद के, बोलते बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं इसके। लेकिन हमें इसका आता नहीं था कि कैसे इसका ट्रीटमेंट होता है, इलाज करना होता है, पता ही नहीं था। पता क्यों नहीं था, उसका रीजन बताता हूँ। कि हम लोगों में ज्यादातर जो लोग हैं उनको ये नहीं पता। एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर करने वाले जो लोग हैं उनको इस बार मैग्नेट का इलाज नहीं पता। क्यों नहीं पता, उसका रीजन भी समझ में आया। क्योंकि हम जो लोग इस लाइन से जुड़े हुए हैं, एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर लाइन से, उसमें ज्यादातर लोग इलाहाबाद इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं। देश का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है एक्यूप्रेशर सिखाने वाला, और बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, 3-3 साल तक के कोर्सेज होते हैं उसमें। तो वहीं से ज्यादातर लोग निकलते हैं, जो कामयाब थेरेपिस्ट ज्यादातर उसी इंस्टीट्यूट से निकले हुए हैं। तो वहां पर इसकी नॉलेज नहीं दी जाती, जिसके कारण ये ज्यादा फैल नहीं पाया। और इसकी नॉलेज मिलती है आईएस से, इंटरनेशनल सुजोग एसोसिएशन के तरफ से दिया जाता है, और लिमिटेड लोग ही इसको सिखाते हैं। लेकिन रिजल्ट बहुत फास्ट है इसका। तो मैं यूट्यूब पे कुछ वीडियो वगैरह देखता था उन दिनों, क्योंकि पाकिस्तान का कोई थेरेपिस्ट था, उसकी वीडियो में देखा करता था, और बड़े अच्छे अच्छे रिजल्ट वो शेयर करता था। तो मन में बड़ी चाहत होती है कि ये चीज को सीखूं।
आगे चल के हमें सीखने का मौका मिला, मैंने सीखा इसको। सीखा तो मैं जब इसको अप्लाई करने लगा तो भाई साहब, ज्यादा मैग्नेट लगाने का झंझट ही नहीं, एक मैग्नेट लगाओ, फटाफट आराम, मतलब रिजल्ट ले लो। इससे बड़े अच्छे अच्छे रिजल्ट्स मिले। पीछे हमने सिखाया है, उस दरमियान में भी लोगों को अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। मैं यहाँ आप लोगों को ना सबसे पहले एक काम करता हूँ, एक फीडबैक सुना देता हूँ कि कितना अच्छा रिजल्ट है। वैसे तो बहुत सारे फीडबैक से, ज्यादातर लोगों ने अपना शेयर किया था लिख लिख के। जब हमने उनको सर्टिफिकेट देने की बात हुई तो सबसे बोला था कि भाई आप लोग अपना शेयर कीजिए जो आप लोगों ने ट्रीटमेंट किया है। तो कोई व्यक्ति डाल रहा है, सर आज मेरा ये चौथा, कोई पांचवा, छठा रिव्यू है, मैंने इतने पेशेंट को इसे ठीक किया। वो सारे मुझे दे रखे थे उस टाइम पे। अभी तो फीडबैक कहाँ लिखे हुए हैं पता नहीं। फिर मैं आपको एक जो है ना फीडबैक, आज मैंने उस क्लास के दरमियान में वीडियो मैंने आज भी बनाया था, अभी जस्ट उस क्लास की रिकॉर्डिंग कटिंग करके ये है शायद। आज की क्लास का जो मेन विषय है, आप लोगों ने इसको आजमाया है, उसमें कुछ रिजल्ट मिला या नहीं मिला? सर, हाँ जी, चलिए आप भी मैं बोलिए, आप अपना एक बताइए। एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। हाँ करिए। मेरे पास तकरीबन 15 दिन पहले एक पेशेंट आए थे, उनका क्रिएटिनिन था 8.65। 8.65, ठीक है। ठीक है सर। और मैंने उनको कुछ थेरेपीज और पहले उनको कुछ मेडिसिन पहले से चल रही थी हमारी, तो उसमें रिजल्ट वैसा कुछ खास नहीं मिला, लेकिन थेरेपी मैंने ऐड किया तो कल रिपोर्ट आया, उनका क्रिएटिनिन 3.51। वाह, गुड। मेरे लिए सर मेडिकल है। ट्रीटमेंट क्या दिया आपने? तो ट्रीटमेंट मैंने कलर लगाया था, ब्लैक कलर उनके यूरिनरी ब्लैडर में। जी। और उनको मैंने सर ये दिया था, उनका एक्चुअली पस्टल्स बहुत ज्यादा था, तो मैंने किडनी को टोन कर दिया। गुड। बहुत सारे मेडिकल रिपोर्ट है ये मेरे, क्योंकि क्रिएटिनिन जल्दी डाउन नहीं होता सर। तो आपको क्या लगता है कि मतलब ये एनर्जी फ्लो थेरेपी के दम पे ये हुआ? यस सर, क्योंकि मेडिसिन तो सर पहले से चल ही रही थी, वही मेडिसिन, सेम मेडिसिन चल रही थी सर। चलिए बढ़िया। और इसके अलावा कुछ और शेयर करना चाहेंगे? कोई और भी ट्रीटमेंट करके देखा हुआ हो इसके अलावा? जी जी सर, मैंने सर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में भी देखा, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मेरे को सर मिला। और सर मैंने बैक पेन वगैरह में भी देखा, काफी अच्छा रिजल्ट मिला मुझे। यही बात। मतलब सर मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आपने मुझे सिखाया। रिजल्ट ओरिएंटेड ट्रीटमेंट बेस सिखाता हूं मैं। जैसे कि बहुत सारा, चाहूं तो मैं कोर्स को बहुत लंबा खींच सकता हूँ, किसी भी कोर्स को, और बहुत ज्यादा। रिसेंटली हमने एक कोर्स अभी किया, देखा था एक बीमारी के ऊपर में 5 दिन की क्लास चल गई, तो वो भी किया जा सकता है। लेकिन मेरा क्या है कि बहुत ज्यादा अगर भर दे माइंड में, भी जो है ना, हमारा जो दिमाग है, दिमाग कितना है स्टोरेज, 90% में से, मतलब 100 में से सिर्फ 10% ही माइंड जो है वर्किंग में होती है। बाकी 90% तो सबकॉन्शियस माइंड है। ठीक है, हम 10% अपने दिमाग की अलमारी कह सकते हैं कि, तो 10% भाग है जहाँ पे हम अपना सामान रख सकते हैं और वहां से निकाल सकते हैं। अगर बहुत सारा सामान से भर दिया जाए तो काम की चीज जो है ना, वो एकदम से रह जाती है। तो ओनली बार मेरा प्रयास होता है कि मैं काम काम की चीज को डाल के दूं, ताकि जो लोग हैं अपना उससे यूज करें, यानी कि क्रीम, दूध में से क्रीम निकाल के दे देना। ठीक है, दूध को पाउडर फॉर्म में दे दिया ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा आप उसको यूज कर सको। जरूरत के अनुसार अपना पानी मिला के अपना दूध बना लिया, यानी कि 1 किलो पाउडर का दूध रहेगा तो कई किलो दूध बन जाएंगे, वो वाली बात। तो आपको हमने मेन चीज सिखा दिया सिस्टम को कि ऐसा ऐसे होता है। उसके बाद आप कोई भी चीज पकड़िए ना, हर एक में रिजल्ट रहेगा।
और भी कोई जो एक्यूपंक्चरिस्ट कोई है इसमें अभी फिलहाल, जिसके लिए मैंने बोला था, नाम लिख के दिया था कि भाई जो एक्यूपंक्चरिस्ट हैं वो लोग थोड़ा सा अपना इसको यूज करने के बाद अपने रिजल्ट शेयर करें। नीतेश कुमार जी, आप शायद एक्यूपंक्चरिस्ट हैं। हाँ हाँ सतीश जी। सर थोड़ा अपना फिर बताइए, कुछ आपने किया कि नहीं, आजमाया कि नहीं इसको, एनर्जी नहीं फ्लो। नहीं, वो पार्किंसन पेशेंट को ट्रीटमेंट करके मैग्नेट लगाने के बाद मैं आपको बताया ना, बहुत फर्क आ गया करके। फर्क आया था। हाँ फर्क आया था, उसी दिन आपको बताया ना। सर उम्र ज्यादा चीज याद नहीं रहती है। हम्म। ठीक है, फर्क आया। तो फर्क आया। खाली ओनली फॉर पार्किंसन ना अदर्स भी डिजीज पे? नहीं, सिर्फ एक पार्किंसन का ही किया हूँ। अच्छा। बाद में इसमें भी मुझे रिजल्ट आया सर, और मेल प्रॉब्लम्स के लिए हाँ। 2-3 लोग उनको लगाया था। हम्म। थोड़ा फर्क आया उसमें भी। हर एक चीज में आना चाहिए, मतलब जिस चीज में यूज करेंगे हम्म, उसमें भी रिजल्ट आएगा करके, ये मेरा अपना दावा है। श्योर सर श्योर सर। तो भाई जहाँ पे एक्यूपंक्चर हम कर रहे हैं, लगातार करते रहे, ज्यादा 10 सेटिंग नहीं पड़ रही, वहां पे ये 3 सेटिंग में वो काम करके देगा। तो लेकिन खाली 3 सेटिंग हम लेंगे पेशेंट से, तो उससे हमारी तो घर का खर्चा नहीं चलेगा ना। तो मेरा से चाहना यह है कि आप लोग सीख के इसकी पावर को समझ लीजिए और आगे अपने हिसाब से उसका यूज कीजिए। राइट। सर और एक बात, हाँ जी हम बोलिए। सिर्फ इसको बायलैटरल डालना है, सिर्फ एक ही साइड डालो तभी परवाने सर? हेलो। नहीं नहीं, मैग्नेट मतलब को। लंबे में डालना है ना हमको। ओके। अभी मैं क्लास ले नहीं, रहा एक हूँ ही थोड़ा उंगली सा, में डालो तभी बाद बस में है कॉल ना? करते हैं। हाँ ये देखो, ये जो तो है ना, हमारा हम्म ये हैंड हो गया और ये लेग हो गया। हम्म हैंड के जो मेरिडियंस है वो हैंड में आ जाएंगे, लेग के हम्म। मेरिडियंस लेग में आएंगे। ये सही है, मैं क्या पूछ रहा हूँ आपको, दोनों हाथ में डालना है तो डालना है, एक ही डाल हाथ सकते में? हैं, डाल सकते हैं, कंडीशन के अकॉर्डिंग आप दोनों में डाल सकते हैं। कभी कभी टोन सीडेट अपने माइंड से भी करके देखिएगा, रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो एक में टोन एक में सीडेट करके देख लीजिएगा। ओके, गॉट इट गॉट इट। ओके फ्रेंड्स, हमने आपको ये छोटी सी क्लिप सुनवाई कि इसलिए सुनवाया खास करके कि इसके अंदर के रिजल्ट कैसे है। आपने सुना कि 8 से प्लस किटी 9 था, ट्रीटमेंट बाकी थेरेपी से वो कर रहे थे, रिजल्ट नहीं आ रहा था, लेकिन जब से ये अप्लाई किया बार मैग्नेट का ट्रीटमेंट, और बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिले। मैं आपको अपना एक शेयर करता हूं, सैटिका में इसमें मैंने बहुत अच्छे रिजल्ट्स पाए हैं। लेकिन हर एक कहानी को बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन एक जो है केस वो जरूर किया जा सकता है, और वो किसी डॉक्टर को था। किसी डॉक्टर को जबरदस्त सैटिका थी, उसका जो मैंने ट्रीटमेंट किया था और मेडिकल रिजल्ट हाथ के हाथ। हमने कैंप किया हुआ था गोंडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, वहां पर एक डॉक्टर, एलोपैथी के डॉक्टर वो भी आए थे। तो कैंप के अंदर में बैठे, मुलाकात हुई, डॉक्टर डॉक्टर में बात तो होती होती है। तो उन्होंने जिक्र, मेरा जो पैर में ये सैटिका रहती है, मैंने चेक किया तो पैर, जो सैटिका की जो लाइन होती है वो पत्थर हो रहा था। मतलब पैर जो है ना पत्थर, आप उस पे हथौड़ी मारो कुछ भी और फर्क ही नहीं पड़ता, इतना हार्ड हो रहा था। देखा, मैंने चेक किया, उसके बाद मैग्नेट लगा दिया। तो बात बात उन्होंने बताया कि हमने हिंदुस्तान की जितनी दवा सब कर लिया, पेन किलर ले लिया, लेकिन फर्क नहीं पड़ता है, तो मैं इसके लिए ऑस्ट्रेलिया से दवा मंगाता हूँ। उनका कहना था कि उसके लिए स्पेशल दवा वो ऑस्ट्रेलिया से मंगाया करते थे, जिससे अपना वो इलाज करते थे। मैं बोला कोई बात नहीं, देखते हैं। हमने बार मैग्नेट उनको लगा दिया, और इस बीच हम लोग की बातें चलती रही। 20 मिनट के बाद हमने चेक किया, जो पैर पत्थर था वो एकदम सॉफ्ट हो गया था, मुलायम हो गया था। और मैंने पूछा कि अब बताइए आपका दर्द कैसा है। डॉक्टर साहब अचंभित कि ऐसा कैसे हो सकता है, इंडियन पेन किलर तो सब फेल हो चुके थे, सिर्फ ऑस्ट्रेलियन पेन किलर उनको जो है ना बेनिफिट देता था।
यहाँ पर ओनली एक बार मैग्नेट उनको मतलब एकदम आराम दे दिया था, विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे। तो इतना फास्ट रिजल्ट है इस बार मैग्नेट का, जिसको कि हमारे सभी साथी लोग जानते ही नहीं है। तो वही मैंने आप लोगों को बताया। अब हम इसमें बताते हैं आप लोगों की हमारे इसमें क्लास के अंदर में क्या सिलेबस रहेंगी। हमारे इस क्लास के अंदर में क्या क्या सिलेबस रहेगी वो इसका जिक्र कर लेते हैं। ये है एनर्जी फ्लो थेरेपी। एक्चुअली में पीछे का पिछली बार जब हमने क्लास करवाया था उसका है, लेकिन इस बार जो मार्च में 2025 में होगा ये कोर्स, इसमें पढ़ाया क्या जाएगा फंडामेंटल ऑफ एनर्जी फ्लो थेरेपी। एनर्जी फ्लो थेरेपी की फंडामेंटल, इसमें आएगा फिजिकल एनर्जी एंड मेटाफिजिकल एनर्जी। एनर्जी जो होती है दो तरह की होती है, एक होती है फिजिकल एनर्जी, एक मेटाफिजिकल एनर्जी, उसकी जानकारी। टू टाइप ऑफ फिजिकल एनर्जी। तो जो फिजिकल एनर्जी भी होती है भी दो तरह की होती है, और मेटाफिजिकल एनर्जी भी दो तरीके की होती है, उसकी जानकारी एक उदाहरण से हम लोग समझते हैं। ये होती क्या है इसको समझ लेते हैं हम लोग। एनर्जी, हम लोगों का जो जीवन है, हम लोग जी रहे हैं, किसके दम पर जी रहे हैं? हम लोग जो जी रहे हैं, भोजन करते हैं, वही हमें एनर्जी देती है या नहीं? तो भोजन जब हम लोग करते हैं तो फिजिकल एनर्जी में आ जाता है। लेकिन मेटाफिजिकल एनर्जी, अगर बाई द वे हमें भोजन ना मिले तो क्या हम लोग जीना जीवित रह सकते हैं? भोजन हम लोग क्या लेते हैं, फल फ्रूट्स अन्न कोई भी हो, ग्रेन्स कुछ भी लेते हैं खाने के लिए। अगर वो हम लोग नहीं लेते हैं तो क्या हम जिंदा रहेंगे? हमने कुछ खाना नहीं खाया, केवल पानी पी के जिंदा रह सकते हैं क्या? दोस्तों, एक व्यक्ति ने प्रमाणित किया था, हीरालाल मानक जी शायद नाम है उनका, इंडिया के हैं। उन्होंने 400 कुछ दिन तक विदाउट कुछ खाना खाए वो जीवित थे, और मतलब उस वक्त थे। अभी वो है कि नहीं कह नहीं सकता मैं। और नासा वालों ने उनसे ये पूछा था कि भाई आप कैसे बिना खाए पिए रह सके, क्योंकि हमें भी ये टेक्निक बता दिए ताकि जो हम लोग स्पेस में जाते हैं, स्पेस में भी बिना खान पान के भी जीवित रहा जा सके, इसकी जानकारी चाहते थे। हीरादास मानक उस व्यक्ति का नाम था, रिकॉर्ड है। 400 से प्लस कुछ दिनों तक वो जीवित थे। तो जब उनसे पूछा गया तो किस तरीके से जीवित रहे भाई बिना खाए पिए, तो उन्होंने बोला सन रे के माध्यम से। सन रे, आप भी बिना खाना खाए पिए भी जीवित रह सकते हैं। सन रे में वो ताकत होती है, वो एनर्जी होती है जो आपको उस तरह की एनर्जी प्रोवाइड करती है। दिस कॉल मेटाफिजिकल एनर्जी। तो फिजिकल एनर्जी क्या है? हम लोग जो एनर्जी अन्न खा के प्राप्त कर रहे हैं, और एक मेटाफिजिकल एनर्जी जो बिना अन्न खाए ऊपर से मिल रही है, वो होती है। तो उस सबकी जानकारी दी जाएगी आगे चल के। टू टाइप ऑफ फिजिकल एनर्जी, दो तरह की फिजिकल एनर्जी क्या होती है, दो तरह की मेटाफिजिकल एनर्जी क्या होती है, ये सब क्लास के अंदर बताया जाएगा। टू टाइप ऑफ कॉस्मिक एनर्जी एंड टू टाइप ऑफ अर्थलिक एनर्जी। तो कॉस्मिक एनर्जी क्या है, अर्थलिक एनर्जी क्या है, ये सारी जानकारी उसमें मिलेंगी। आगे आएगा इन यांग थ्योरी, वाई शिव शक्ति कॉन्सेप्ट हियर। यहाँ पे शिव शक्ति कॉन्सेप्ट भी बताया जाएगा कि शिव शिव और शक्ति का हमारे इस थेरेपी में क्या रोल है, तो इसकी भी जानकारी मिलेगी। व्हाट इज द यांग साइड ऑफ मैन एंड व्हाट इज द यांग साइड ऑफ वुमेन। यांग साइड, इन यांग कॉन्सेप्ट आता है। एक्यूपंक्चर साइंस की बेस्ड है, बेस है इन यांग थ्योरी। जब मैं एज ए स्टूडेंट हुआ करता था, मेरे सामने वर्ड आई थी इन यांग, चाइनीज वर्ड होने के सामने मैंने पहले ये वर्ड सुना ही नहीं था। तो जब जो आपने सुना नहीं है वो आपको बताया जाएगा तो निश्चित तौर से अंदर से कौतुक जाएगा भाई कि क्या चीज है सर।
इसको मैं समझ नहीं पाया। एक जागरूक स्टूडेंट जो रहेगा, जिसको समझ में ना है वही क्वेश्चंस करता है। और जब मैं पढ़ाता हूं तो अपने स्टूडेंट को बोलता हूं कि जहां आपको समझ में ना है आप क्वेश्चंस कीजिए। जबकि बाकी क्लासेस में क्या होती है, वो कहते हैं कि आखिरी में बताएंगे और कभी आता नहीं है। और मैं जब पढ़ाता हूं तो आपके क्वेश्चंस के आधार पर पढ़ाता हूं। आपने जहां क्वेश्चंस किया उसको पूरा डिटेल में समझाते हुए चलता हूं, ताकि आपके माइंड में बैठ जाए, किताब देखने की जरूरत ना पड़े। ये मेरा अपना पढ़ाने का तरीका होता है। तो हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए जो जो बातें मैं बता रहा हूं वो क्लियर बताते हुए चलता हूं। तो शिव शक्ति कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्यों लिया गया है? तो इन यांग जो बात आती है, जब मेरे सामने भी आया था, मैंने सर से क्वेश्चंस किए, रिजल्ट मतलब आंसर्स नहीं मिले, मैं ढूंढता रहा। जिस दिन मुझे ये पता चल गया कि क्या चीज है, बहुत कुछ माइंड में घुस गया। फिर हमें कोई किताब देखने की जरूरत, जबकि उसके पहले दिन है तो आपका इन है, यांग है, रात है तो इन है, दिन रात सुबह शाम, मतलब कई चीजें आती है लाइफ की। वो सब इन यांग का पूरा एक बड़ा सा चैप्टर होता है, उसको डिवाइड करके बताया जाता है। तो हम ऐसा डाल देते हैं माइंड के अंदर में, तो हमको कोई किताब देखने की जरूरत नहीं है। तो इन यांग कॉन्सेप्ट को हम पढ़ाएंगे इसमें। मतलब मेन का यांग साइड क्या होता है, फीमेल का यांग साइड कौन सा होता है, दोनों का अलग अलग है। विच साइड इज द इनसाइड ऑफ वुमेन, वुमेन का इनसाइड कौन सा है, मेन का इनसाइड कौन सा है, वो सारा डिटेल्स इसके अंदर में आएगा। 5 एलिमेंट थ्योरी, क्योंकि सारा बेस्ड इसी के ऊपर है। 5 एलिमेंट की मेरी एक्सपर्टी है। 5 एलिमेंट को मास्टर बना देता हूं जो मेरी क्लास करता है। ऐसे मुझे बहुत से स्टूडेंट मिले हैं जिन्होंने बहुत कई बार 5 एलिमेंट्स पढ़ लिया, कई टीचरों से समझ में नहीं आया था, और मेरे द्वारा 5 एलिमेंट पढ़ाए जाने पे उन्होंने बोला कि आज जाके समझ में आई ये चीज। तो 5 एलिमेंट को पूरा डिटेल के साथ पढ़ाता हूँ। 5 एलिमेंट थ्योरी, 5 एलिमेंट क्रिएटिव सर्कल, 5 एलिमेंट सब्जुगेटेड सर्कल, डीप नॉलेज ऑफ 5 एलिमेंट। कई लोग बोलते हैं कि सर क्रिएटिव सर्कल बहुत बार पढ़ लिया, आज जाके क्रिएटिव सर्कल समझ में आया। तो दिस इज कॉल्ड, कई लोग क्रिएटिव सर्कल भी बोलते हैं इसको। नॉलेज ऑफ 12 वाइटल ऑर्गन्स, 12 वाइटल ऑर्गन्स की पूरी जानकारी, जो हमारी बॉडी की मेन ऑर्गन्स हैं, जिसके अंदर में सम ऑर्गन्स होलो ऑर्गन्स होते हैं, सम सॉलिड ऑर्गन्स होते हैं। उनको इन यांग कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, तो वो सारा डिटेल्स में बताते हैं। फिर ऑर्गन क्लॉक टाइम टेबल बताया जाता है इसके अंदर में। नॉलेज ऑफ ऑर्गन्स मंथ सर्कल, जिस तरह से 12 राशियां होती हैं, 12 घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं जीवन में, तो वो सबका कंसीडर राशियां होती है। उसी तरीके से हमारे ऑर्गन्स को भी डिवाइड किया हुआ है 12 ऑर्गन्स में, अकॉर्डिंग टू राशियों की तरह। और महीने, राशियां भी देखेंगे 12 महीने होते हैं, उसमें भी डिवाइडेड है। तो कौन सा ऑर्गन का कौन सा महीना होता है, ये सब की जानकारी दी जाएगी, जिससे ये पता चलता है कि बीमारी आई है तो उसके अंदर में इस महीने का रोल है या नहीं, तो वहां से भी ठीक किया जाता है। इसकी सारी जानकारी होती है। फिर नेक्स्ट है 12+2 मेरिडियन चैनल्स पाथवे। ये मेरिडियन चैनल्स के पाथवे की भी जानकारी दी जाती है। फिर इसके बाद हाउ टू रन एनर्जी इन ऑर्गन, हाउ टू रन एनर्जी इन यांग ऑर्गन। तो इन ऑर्गन्स के अंदर में कैसे एनर्जी रन करती है और कैसे यांग ऑर्गन में एनर्जी रन करती है। देखिए बेसिकली एक्यूपंक्चर साइंस में माना जाता है, जो बीमारी का जो रूट कॉज माना जाता है, कि हमारे जो शरीर है जिसमें एनर्जी रन कर रही होती है, हमारे जो 12 मुख्य ऑर्गन है, इनको हम लोग नर्व भी बोल देते हैं। सभी का अपना अपना ऑर्गन का हमारे बॉडी के सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़े हुए ही है। बॉडी का सेंट्रल नर्वस सिस्टम हर एक ऑर्गन को उसके साथ कनेक्टेड है, वो उसको वर्किंग करवा रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे ही ये हमारे मेरिडियंस
बने हुए हैं एक तरीके से, उसी के साथ जुड़ा हुआ है। तो हम उसका एक पाथवे बॉडी के अंदर में है, वो हम बताते हैं, जिसके द्वारा इलाज करने में बहुत आसानी हो जाती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जानकारी से मिली, जिसके द्वारा आपको ये 12+2, तो 12 तो हो गए सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाले जो ऑर्गन्स हो गए। इसके बाद 2 स्पेशल होता है, बॉडी में ये मेरिडियन होती नहीं लेकिन मान ली गई है, कोई इसका कोई ऑर्गन नहीं है, लेकिन ये पूरी बॉडी के कंट्रोलर्स होते हैं, तो उस सब की जानकारी दी जाएगी। ब्योर मेरिडियन लोकेशन इन हैंड। फिर इसके बाद बॉडी में हम ये जो पाथवे है उसकी तो जानकारी देंगे ही। तो पाथवे कैसे हैं, ये देख रहे हैं आप, ये पाथवे बना हुआ है। इसको हम वीडियो के माध्यम से भी दिखाते हैं, आगे दिखाएंगे भी कैसे बॉडी में एनर्जी रन करती है। एक्यूपंक्चर साइंस में माना जाता है कि अगर बॉडी में एनर्जी बराबर चैनलाइज चल रही है बराबर, तो बॉडी न्यूट्रल है। लेकिन ये एनर्जी कहीं रुक जाती है तो बीमारी आ जाती है। अब एनर्जी अगर रुक जाती है तो वहां पर एनर्जी बढ़ भी जाती है। कारण क्या है, मान लीजिए एक फोर्स है, ऐसे आ रही है, और यहां पर कोई रुकावट आ गई, यहां पर कोई रुकावट आ गई, यानी कि मान लीजिए पानी है, नदी में पानी आ रहा है, लेकिन हमने क्या किया, वहां पर वो लगा दिया, कोई रुकावट लगा दी, बांध लगा दिया। तो बांध लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, बांध आने के बाद इधर में पूरा पानी बढ़ जाएगा, यानी कि एनर्जी बढ़ गई। अब एनर्जी बढ़ गई तो क्या होगा, वहां बाढ़ वगैरह आने लग जाएगी, तकलीफ हो जाएगी, और आगे जो रुकावट की वजह से सप्लाई आगे नहीं पहुंच रही है, वहां सूखा सा हो जाएगा। तो ये बॉडी के अंदर में अवरोध हो जाना, फंस जाना, बीमारी ला देती है, ऐसा एक्यूपंक्चर साइंस मानता है। तो उसके लिए नीडल्स वगैरह डाला जाता है। हम लोग 10 नीडल यूज करते हैं, उसके स्थान पर एक बार मैग्नेट लगा देते हैं, वो उसको जो अवरोध है हटा के चैनलाइज कर देती है। क्यों, मैग्नेट में बहुत पावर है। क्यों पावर है, पावर इसलिए है कि मैग्नेट का एक ही काम है, वो आयरन को अपनी तरफ खींचता है। सीधी सी बात, मैग्नेट का काम है आयरन को अपनी तरफ खींचना। तो हमारी बॉडी में जो सर्कुलेशन चलता है उसमें ब्लड का बड़ा रोल है, और ब्लड के अंदर में होती है आयरन। अब ब्लड कहीं नहीं पहुंच रहा है, दिक्कत आ जाएगी, मतलब कोई रुकावट आ गई, ब्लड नहीं पहुंच रहा है आगे, तो वही ये प्रॉब्लम हो गई जो मैं भी बताया। तो ऐसे केस में जब हम बार मैग्नेट यूज कर लेते हैं, तो मैग्नेट है, मैग्नेट क्या करता है कि आयरन को अपनी तरफ खींचता है। जब मैग्नेट आयरन को अपनी तरफ खींचता है तो वो ब्लड उसके साथ साथ में रनिंग प्रोसेस में आ जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो डॉक्टर साहब को दिक्कत थी, सैटिका की प्रॉब्लम थी, हमने कुछ नहीं किया, कोई मसाज कुछ नहीं, कोई ठोका पीटी कुछ भी नहीं, ओनली फॉर एक मैग्नेट बांध दिया उनके पैर की उंगलियों में, और ऑटोमेटिक अपने आप ही ब्लड का फ्लो वहां से चालू हो गया, और जो उनका पैर पत्थर हुआ पड़ा था वो सॉफ्ट हो गया। तो वो नॉलेज आपको मिल जाएगी, कैसे कहां पर यूज करना होता है, आदि चीजें इसके अंदर बताया जाएगा। अब पूरी बॉडी में ना करके, हमने पहले पूरी बॉडी में हम दिखाई देंगे, इसके बाद इनका हमें इलाज करना है सिर्फ उंगलियों में, और उंगलियों में इलाज करना 10 टाइम फास्ट होता है। मैंने जो पाया हुआ है, हमारे ऊपर पंखा लगा हुआ है, पंखे को अगर हम हाथ से घुमाएंगे तो धीरे धीरे घूमेगी, लेकिन अगर हमने उसके स्विच को ऑन कर दिया तो वो फास्ट रन करने लगेगी। तो ठीक वही काम करता है बॉडी एक्यूपंक्चर के मुकाबले। जो हैंड एक्यूपंक्चर पे हम लोग काम करते हैं ना, उसके रिजल्ट ज्यादा पाए गए हैं। एक्यूपंक्चर बॉडी मेरिडियन पे कर रहे हैं, 10 दिन 12 दिन कर रहे हैं, उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा है, जबकि हमारा सिखाया हुआ 2 से 3 दिन में रिजल्ट की गारंटी लेता हूं मैं। आगे हमारे जो क्लासेस होती हैं 6 की वगैरह की, उसके माध्यम से डायग्नोसिस सिखाते हैं, उसके अंदर डायग्नोस करते हैं हमारे स्टूडेंट्स, डायग्नोस करके पता लगा ले कहाँ पे बॉडी में प्रॉब्लम है, वहां पे मैग्नेट लगाया, और 2 से 3 दिन में रिजल्ट हो जाता है।
ड्यूल मेरिडियन लोकेशन इन हैंड, ये बताया जाएगा। हाउ टू एनर्जी रन इन फिंगर, हाउ टू रन एनर्जी बिटवीन कपल ऑर्गन्स। तो ये एनर्जी किस तरीके से रन करती है उसको हम लोग अपने फिंगर्स पे करके दिखाते हैं। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हमारा। कलर्स ऑफ मेरिडियन, मेरिडियन को हम लोग कलर के द्वारा भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बार मैग्नेट अगर हमारे पास नहीं है तो हम यहाँ पे, ये इस विषय से अलग है, एडवांस चीज है, लेकिन हम इसमें सिखा देते हैं। क्योंकि मेरा मानना होता है जब आप अगर दे रहे हो तो पूरा दो, नहीं तो फिर मत दो। अधूरा फंसा के रखने वाला काम मैं नहीं करता। कलर्स जो पढ़ाया जाता है हमेशा एडवांस में पढ़ाया जाता है, 5 एलिमेंट थ्योरी एडवांस में पढ़ाई जाती है, लेकिन मैं जो है उसको जड़ पे ही मजबूत करता हूं कि अगर आपकी जड़ मजबूत नहीं है तो आपकी बिल्डिंग गिर जाएगी, आप फिर इधर उधर भटकते रहोगे। हम आपको पूरा जड़ से सिखाते हैं कि आप सीख लो और आगे फिर ऊपर माले बनाते चले जाना। बाद में कोर्सेस करते रहना, जितना आपको जरूरत पड़ेगी अपने हिसाब से सीखते रहो, करते रहो। तो हाउ टू सीडेट मेरिडियन विद बार मैग्नेट, हाउ टू टोन मेरिडियन विद बार मैग्नेट, पहले बार मैग्नेट का सिखा देंगे। उसके बाद हाउ टू टोन मेरिडियन विद कलर, हाउ टू सीडेट मेरिडियन विद कलर। तो हम इसमें बार से भी इलाज सिखाएंगे और कलर के द्वारा भी सिखाएंगे। और साथ में बाय द वे बार मैग्नेट नहीं है तो उसके अल्टरनेट क्या हो सकता है, सिर्फ माचिस की तीली से भी इलाज करना सिखा देते हैं। माचिस की तीली लगा लीजिए और बीमारी आपकी sciatica में आराम पड़ जाएगा। तो इस तरह की नॉलेज देते हैं जिससे लोगों को पूरा रिजल्ट मिलता है। प्रैक्टिस इन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, हाउ टू बेस्ट रिजल्ट इन sciatica विद बार मैग्नेट एंड मच मोर। यानी कि ये जो बार मैग्नेट का इलाज है sciatica में सबसे बेस्ट रिजल्ट देता है। sciatica की बीमारी के अंदर में बार मैग्नेट बहुत बेस्ट रिजल्ट देता है। और किसी भी ऑर्गन जो ऑर्गन फेलियर की तरफ जा रहा है उसके अंदर में भी ये बार मैग्नेट बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। इसके अलावा बहुत सी चीजों में रिजल्ट देता है, वो सब हम सिखाएंगे। इसमें 8 से 10 जूम की क्लास होगी, पीडीएफ एंड वीडियो विथ ऐप। इसकी पीडीएफ भी मिलेगी आपको और प्लस प्री रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगे वो ऐप के माध्यम से। अगर बाय द वे आप क्लास अटेंड नहीं भी कर रहे हो, क्लास आप अटेंड मत भी करो, आप खाली जो प्री रिकॉर्डेड वीडियोस हमारे हैं उसको देखकर। अच्छा, यहाँ एक बात और बता दूं आपको, प्री रिकॉर्डेड वीडियो ऐसे नहीं होंगे कि जो मैंने पिछला क्लास किया हुआ है उसकी रिकॉर्डिंग दे दिया, ऐसा नहीं। हमने इस तरह से प्री रिकॉर्डेड वीडियोस बनाए हुए हैं, कैसा मान लेते हैं कि सामने जो सिर्फ हम क्लास में पढ़ाते हैं ना, जब विजुअल सामने बैठ के उस तरीके से एक एक चीज हमने यहाँ पर, कोई इंटरप्ट नहीं कर रहा है, सामने से कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, हमने पढ़ाया है दिमाग ये लगाकर एज ए स्टूडेंट रहते हुए क्या क्या समस्याएं आती हैं उसको ध्यान में रख के हमने उस तरह से पढ़ाया हुआ है कि कोई भी इंसान आसानी से सीख सके। तो पूरा आसानी के साथ वो पढ़ाया हुआ है। अभी जो भी लोग, अभी कोई भी अगर होगा, अभी उन्होंने बोला एक हमारी स्टूडेंट थी पूजा जी, उन्होंने बताया कि सर का जो प्री रिकॉर्डेड वीडियोस है उसी को देख के सीख जाते हैं। जूम की क्लास तो बहुत से लोग हमेशा टाइम पे नहीं ले पाते हैं, तो हम प्री रिकॉर्डेड वीडियोस भी देंगे और प्लस जूम की क्लास भी कराएंगे। और जूम पे जो क्लास हमारी होगी उसकी भी रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलेगी। जो जूम पे क्लास हो गई नेक्स्ट डे उसकी भी वीडियो आपको मिल जाएगी। तो टू टाइप 3 टाइप्स आप एक क्लास को कर सकते हैं। बस क्या होगा, ट्रीटमेंट में बार मैग्नेट लगाए जाते हैं और रिजल्ट आ जाता है। अब ये पिछले साल का इसलिए डेट अब चेंज नहीं है, डेट होगा 12 अप्रैल का होगा, सॉरी 12 मार्च, 12 मार्च होगा ये। 12 मार्च को क्लास होगी। इस कोर्स की फीस तो 2100 थी, लेकिन 1499 में जो पिछली बार हुआ था उसी रेट में इस बार भी होगा। बहुत बेस्ट रिजल्ट रहता है, आप लोगों से बोलूंगा कि इसको आप लोग जरूर ज्वाइन करिए। नेक्स्ट, ये ट्रीटमेंट्स हैं।
कोई भी क्वेरी हो आप यहाँ कर सकते हैं। इसमें पढ़ाया क्या जाएगा, देखिए इस तरीके से रहेगा। लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन कैसे होती है उसका पूरा लोकेशन दिखा दिया ऐसे करके। इसके बाद इसमें कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं उसकी डिटेल्स नॉलेज आएंगी आपको। स्टमक मेरिडियन, इसकी डिटेल्स जो है नॉलेज दी जाएगी। तो कैसे इसको हम लोग यूज कर लेंगे कलर्स लगा के, दैट्स इट। टाइमिंग, किस तरीके से इसका टाइमिंग क्या होता है, सारा कुछ रहेगा। The large intestine meridian is a young channel in which energy moves from top to bottom. It starts from the other edge of the index finger and in near the nose. It has a total 20 points. तो ये लार्ज इंटेस्टाइन होती है, इसकी मेरिडियन जो होती है हाथ में बनी होती है। इसमें बता कहां से रहा है, आपके यहां से स्टार्ट होती है और नाक के पास समाप्त होती है। वो सारा कैसे होता है सारा डिटेल में सिखाया जाएगा। लाइक इस तरीके से यहाँ से स्टार्ट होती है और जाके यहाँ पे समाप्त होती है। तो पूरा डिटेल में वहां क्लास के अंदर में सिखाएंगे। इसकी एनर्जी क्या है, आदि चीजें सब कुछ डिटेल में सिखाया जाएगा। इसका जो वर्किंग क्या है, द मेन फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इंक्लूड द फॉर्मेशन एंड elimination of phase from waste material coming from the small intestine as well as इसके अंदर से जो आपको विटामिन्स और इलेक्ट्रोलाइट्स जो बॉडी को मिलते हैं वो सारा जो इसके कार्य है सब कुछ इसके अंदर में हम बताते हुए चलेंगे और इनका इलाज कैसे होता है सब बताया जाएगा। इस तरीके से लंग्स के बारे में डिटेल में तो सारी चीजें आप लोगों को पूरी क्लास के अंदर में बताई जाएंगी। समय थोड़ा कम है, हम फटाफट इसको कर लेते हैं। स्प्लीन के बारे में है, तो ऐसे बहुत सी है चीजें। लाइक यहाँ पर आ गए हम लोग। ये जो हमारा क्लास है 12 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 12 मार्च 2025 ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। इसकी फीस है 2100 की है, लेकिन यहाँ पर आपको 1499 में पढ़ाया जाएगा। 10 तारीख से जो लोग पहले कर लेंगे उसके बाद 2100 का हो जाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है इसको जरूर करिए। तो हम लोग एक बार चलते हैं बैक करके और चीज देख लेते हैं इसके अंदर में क्या क्या सिखाया जाएगा। एक्यूपंक्चर वीडियो, हम लोग मेरिडियन वीडियोस, नो बैक करते हैं इसको। चला गया भाई, गलत हो गया। सॉरी, खुल गया डॉक्यूमेंट। अच्छा, ऑल पे आना था, चला गया था। मेरिडियंस कहाँ गए भाई, तो वीडियो नहीं आ रहा है। Sir, audio is not clear. ऑडियो नॉट क्लियर, Yeah. कोई ऑडियो क्लियर नहीं है क्या? ना है No, अभी हमने not चलाया at नहीं, all. कोई ऑडियो नहीं है सर इसमें। अभी जो हमने चलाया था इसमें कोई ऑडियो नहीं है। No. इसमें अभी ऑडियो नहीं, हम Voice, बता रहे हैं voice. इसके अंदर में देखिए एनर्जी जो है ना, ये वीडियो भी मिलेगी, इसके द्वारा सिखाया जाएगा कि कैसे ये Now जो it is है very clear. जी, अब ठीक है। ओ, ओ, ये ओ. रन करेगा इस तरीके से, कैसे एनर्जी चलती है। अभी यह दिखा रहा है कि एनर्जी जो ऊपर जा रही है, लेकिन एक्चुअली में ये हाँ, एनर्जी ऊपर से नीचे आ रही है। तो वो कैसे, इसका क्या मतलब है, एनर्जी ऊपर से नीचे क्यों आ रही है, जबकि दिखने में लग जी, रहा है
वो नीचे जा रही है, तो हम डिटेल में इसको समझाएंगे। तो बॉडी में कहाँ से Okay. एनर्जी कैसे घूम रही होती है, ये सारा डिटेल में सिखाया जाएगा। Hmm. आप लोगों को एक बताता हूँ, हाँ एक ऑडियो मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, अभी तो नहीं लिया मैंने जी। ग्रुप में डाल दूंगा। एक व्यक्ति हाँ हमारे ठीक। फ्रेंड है, घनश्याम जी, वो मेरे घर पे आए हुए जी थे और उनको मल्टीपल प्रॉब्लम उन्होंने बताया था, और मैंने हाँ डायग्नोस किया, सिर्फ ओनली वन बार मैग्नेट लगाया था। एक बार मैग्नेट लगाया था, उनको जी मल्टीपल चीजें में आराम मिल गया था। जी। वो मैं ग्रुप में शेयर करूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, उसको देखना पड़ेगा ऑडियो कहाँ पर पड़ी हुई है। आज तो मैं नहीं ठीक है। दिखा सकता, मैं आपको बताऊं क्या हुआ था उसमें। बेसिकली जी। वो मेरे साथ, हमने उस दिन क्लास किया था, अ, हाँ हाँ हमारे साथ क्लास में थे, तो क्लास करके हम लोग रिटर्न आ रहे थे, तो उनकी तबीयत थोड़ी जी। खराब हो रही थी। तो जब हम लोग कार ओ के अंदर थे, वहीं बोला, तो मैंने उनको थोड़ा ट्रीटमेंट कर दिया, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। घर पे आए तो जी। खाना खाने के लिए पूछा गया, मेरी मिसेज ने बोला कि आप आए खाना खा हम्म। के जाइए। तो बोलने लगे कि भाई मेरे से दांत जी। में दर्द हो रहा है, कान में दर्द हो रहा है, नहीं होगा, ओ पेट भी दर्द कर जी। रहा है, कई चीज उन्होंने बताया। तो मैंने ओहो। डायग्नोस करके सिर्फ एक बार मैग्नेट लगा दिया, और हम लोग आधा घंटा बैठे रहे। आधा घंटा के जी बाद उनका सब कुछ ठीक हो गया। वो खाना वाना खाए, खाना वाना खा के जब वो जाने लगे, जी तब जो है अचानक से बात निकली, तो बात वो बोलने भी लगे, सब बता कि सब कुछ मेरा ठीक हो गया। सर, मैंने पूछ लिया, भाई अब जो आपको तकलीफ थी बताओ क्या रहा। तो एक एक हंसते हुए बोल रहे हैं कि जितना प्रॉब्लम था सब ठीक हो गया। तो वो तो बोल चुके ओ थे। फिर मैं बोला एक काम कर, रुको जरा एक मिनट, आपको जो भी तकलीफ थी, जो भी दिक्कत थी, आप जरा अब बताओ। मैं मोबाइल का जो है ना जी रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया। उसके बाद उनको बोला कि आप जो जो आपको प्रॉब्लम थी वो बताइए, अब बताइए जो पहले आपने बताया। तब उनकी बात को मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। सिर्फ वन बार मैग्नेट से ट्रीटमेंट हुआ था, सब कुछ हो गया था। तो मतलब बार मैग्नेट अपने आप में बहुत पावरफुल है। हाँ, मेन चीज है डायग्नोस। डायग्नोस आपका सटीक हो गया तो रिजल्ट की एकदम जबरदस्त गारंटी है। तो ये सारी चीजें सिखाई जाएंगी आप लोगों को। हम्म। तो यहाँ पर आपको ये क्यूआर कोड दिख रहा होगा, और सॉरी, एक मिनट, इसका जो है ना, अगर आप लोग यूपीआई करना चाहते हैं तो यूपीआई कर सकते हैं। यूपीआई 9811291658, 291658, इस पे कर सकते हैं 1499। तो किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार जी, बोलिए। सर क्लासेस की टाइमिंग क्या रहेगी? क्लासेस की रात को 9 बजे। सर मॉर्निंग की कोई क्लास नहीं है? मॉर्निंग के लिए हम एक काम करेंगे, संडे के दिन क्लास रख देंगे। संडे के दिन क्लास रख के सब क्लियर कर देंगे, जबकि हर चीज की क्लास होने के बाद आपको उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, और आपको प्री रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। तो आप किसी भी टाइम उसको खोल के देख सकती हैं। अगर बाई द वे हमारी जूम की क्लास आप नहीं कर रहे हो, तब भी कोई जरूरत नहीं है। ओ, बेस्ट है कि आप हमारे प्री रिकॉर्डेड वीडियोस उसको देख लीजिए, स्टेप बाय स्टेप क्लियर ढंग से सिखाया हुआ है। स्टेप बाय स्टेप कोई भी इसको सीख सकता है। सर ये क्लासेस जो है वो डेली बेसिस पे है, डेली बेस पे वीक सिखाई में, जाएंगी। या फिर कोई ये क्लासेस डेली बेस पे रहेंगी। ऑल्टरनेट डेज बाय द वे अल्टरनेट पे डे देख के देखना पड़ेगा, अगर जरूरत पड़ेगी तो कर लेंगे, वरना हम डेली बेस पे सिखाएंगे। और इसके बाद क्लासेस हो जाने के बाद भी ऑल टाइम, मतलब होंगे? डेली हमेशा
क्लास बैकअप तो मौजूद रहेगा, आप किसी भी समय क्वेश्चंस कर सकते हो। 9 PM। जो इसकी प्रैक्टिस रहेगी वो हम अपने मतलब घर पे ही कर सकते हैं, या हमें आना पड़ेगा वहां पे प्रैक्टिस प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिकल के लिए, ऐसा कुछ? नहीं नहीं, प्रैक्टिकल के आने की जरूरत नहीं, सब कुछ आपको बता दिया जाएगा, डिटेल में सिखा दिया जाएगा, तो आप घर पे कर सकते हैं। इसके ओके लिए सर। हमारे सर पास ये आने की मेरा आवश्यकता नहीं है। हाँ सर, ये मेरा फर्स्ट टाइम है ऐसी क्लासेस के लिए, तो मुझे इनका कोई आइडिया नहीं है, इसलिए मैं सारे क्वेश्चंस आपको पूछ रही हूँ। जी जी, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम डिटेल से पढ़ाते हैं। इसके मतलब कोई भी हो जो एकदम कुछ ना जानता हो, अभी जो भी थी पूजा जी, पूजा जवलकर अभी हैं। पूजा जी, आप बताओ, आपने पहले कुछ सीखा था क्या? हाँ सर, ऑल इन वन का कोर्स किया था मैंने, सुजक थेरेपी की थी सर। अच्छा, सुजोग थेरेपी मेरे से की थी। हम्म। अच्छा चलो, सुजोग थेरेपी आपने मुझसे किया था, लेकिन उसके पहले कुछ तो नहीं जानती थी ना। ना, कुछ भी नहीं जानती थी सर। आप इनको ये बताइए कि कोई नया आदमी सीख सकता है या नहीं? सीख सकते हैं सर, 100%। आपके प्री रिकॉर्डेड वीडियो सीख देख सकते के हैं, ही ठीक सब है सर, सीख क्योंकि मैं सकते अभी हैं सर। सर मैं जी ईएच एंड कंपाउंड हर्बल का कोर्स कर रही हूँ अभी। तो बट जी, मैंने इस तरीके की कोई थेरेपीज अभी नहीं, ऐसी कोई प्रैक्टिस नहीं की है, और ना ही कोई क्लासेस ली है, इसलिए मैं ये कुछ क्वेश्चंस पूछ रही थी कि मैं कैपेबल हूँ ना ये करने के लिए, इसलिए। ये एकदम कैपेबल हो, हर कोई कर सकता है। मैंने बता दिया आपको, सामने प्रमाण दिखा दिया कि जो एकदम नए से नए हो वो हम हमारे पास आ जाए, और पुराने से पुराने, ये भी मैं बोल रहा हूँ चैलेंज के साथ, जिन्होंने मेरे पास ऐसे स्टूडेंट मिले हैं जिन्होंने बोला कि 20 साल से पढ़ाई कर लिया सर, पर ऐसी नॉलेज नहीं मिली। एक्यूपंक्चर लाइन तो कोई में हम्म, सर लाखों कोई लोगों को। डेमो होगी? सॉरी, क्या बोला आपने? कोई डेमो क्लास भी होगी जैसे? डेमो क्लास? तो अभी देखिए, डेमो जी। क्लास क्या लेना चाहेंगी? आपको मान लीजिए कोई पेन तकलीफ है। सर मेरे हस्बैंड को है, अभी उन्होंने कुछ वेट उठाया, तो हाँ। उनके ना नेक में दर्द है, वो अब शोल्डर्स में भी आ गया है, दोनों साइड में। अच्छा। और उनका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो काफी वीक है। ओके, जी। समझ में आ गया। तो देखिए, ये चीज इतनी छोटी मोटी तो है नहीं, थोड़ी दिक्कत वाली है। अब ये तो क्लास में जी। सिखाया जा सकता है। मान लो कहीं अगर हल्का फुल्का कहीं दर्द वगैरह हो रहा है, तो हम उसको अभी कर देते, बता देते कि ऐसे कर लो, ठीक हो जाएगा। ये जो चीज आप अपने जो हस्बैंड उनका की नेक बता रही का हैं। पेन है, हाँ, जो उनका नेक का पेन है वो तो हम्म उनका अभी ही सर एक एक हफ्ता हुआ है उनको, अभी हो रहा है। हम्म। पहले से आप एक काम करो, उनके इम्प्रूवमेंट नेक है, में पेन हो रहा है, बट सुनिए मेरी बात। अभी पूरे 1 मिनट मेरी बात सुनिए। आपके हस्बैंड के तरीके नेक में पेन हो रहा है, क्या अभी से वो ठीक है नहीं वहां हुआ पर है। मौजूद आपके पास? नहीं नहीं सर, वो ऑफिस में है। तो अब मैं कैसे बताऊं? रिजल्ट देखिए, अगर करना हो, है। पेशेंट अगर आपके पास सामने है, यानी जिसको तकलीफ है, यहाँ रहे, और इमिडिएट मैं बताऊंगा, और करके हाथ के रिजल्ट वहीं पर होना चाहिए। मेरा ओके। तरीका ये होता है कि रिजल्ट ओरिएंटेड, मैंने वर्ड बोला रिजल्ट ओरिएंटेड, मैं जो बात भी बताऊंगा, जो बात कहूंगा, तो रिजल्ट के आधार पे हम्म। बोलूंगा। अभी बहुत से लोग ओके। ये खा लो, वो कर लो, वो कर लो, अरे वो कर लो ठीक है, कंडीशन पे डिपेंड करता है। जैसे आपके पे बताया क्रॉनिक, तो मैंने बोला इसके लिए आपको कोर्स सीखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बोले खाली कंधे में दर्द है, उसको ठीक करना, तो उसको हम 2 मिनट में ठीक करना आपको बता देंगे, लेकिन वो सामने रहना चाहिए। तो ये वाली बात है। लेकिन जो आपने अपने ओके। हस्बैंड की प्रॉब्लम बताई है, आज हाँ। वो क्लास जब वो, क्योंकि वो लंबा प्रॉब्लम है, मतलब रीजन है उसके पीछे में, समझ में मेरे आ गया क्या कारण है। तो उसका ओके। जो डिटेल मतलब इलाज जो है क्लास में ही बताया जा सकता है। मतलब पीछे पहले हम फाउंडेशन तैयार कर देते हैं, यानी फंडामेंटल आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। जी। लेकिन एक दर्द हो रहा है, उसको ठीक करना, उसके लिए जी। किसी जी। फंडामेंटल की जरूरत नहीं है। हमने आपको यहां से बताया ऐसे ऐसे ये बटन दबा दो, ठीक हो जाएगा। लेकिन जो ओके। मेन बीमारी को ठीक करना है, तो वो, उसके लिए तो हमको पूरा, हमारा इसका जो है ना, पूरा फंडामेंटल जितना होता है वो हमारे माइंड में होना चाहिए, तभी हम ठीक कर पाएंगे। लॉजिक। ठीक है सर। ठीक है, तो सर अभी जो उनका नेक का प्रॉब्लम है उसके लिए मैं आपको क्या कॉल कर सकती हूँ?
चलिए मैं यहीं पे बता देता हूँ, आएंगे तो कर देना आप उनको। ठीक है सर, ओके। मैं आपको दिखाता हूँ क्या करना है। ऐसा एक पेन ले लेना आप, ठीक है, और उनके ओके हाथ को ना सर। ऐसे पकड़ लेना, ऐसे अंगूठे को पकड़ लेना। एक हाथ से आपने उनका ठीक। ऐसे अंगूठा पकड़ लिया, लाइक ऐसा समझो जी। ये उनका अंगूठा है, दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है। ऐसा उनका अंगूठा ऐसा हम्म। पकड़ लेना, ठीक है आप। तो मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, मान लो ये उनका अंगूठा ठीक ऐसे है सर, पकड़ लेना, ओके। और अंगूठे के इधर से ये जो फर्स्ट ज्वाइंट है ना, अंगूठे का ऐसा ऐसा पकड़ेंगे ना तो फर्स्ट ज्वाइंट हो गया इधर, जी। ऐसे पकड़ा आपने, और यहां से लेके यहां तक हाँ इसको जी। रब करना है, ऐसे किया, और इससे लेके ये मान लो ये है, ये अंगूठा है, और इसके ऊपर ऐसे दबा के रगड़ देना, नीचे की तरफ डाउन कर देना। उनको बहुत पेन होगा, लेकिन देखेंगे कि थोड़ा ओके। गर्दन में रिलीफ हो गया है एट ए टाइम, लेकिन आप प्रॉपर वो बाद में फिर दर्द रिटर्न आ जाएगा। ट्रीटमेंट आप यहाँ पे करोगे, हाथ में करोगे, उनको गर्दन में आराम पड़ जाएगा, लेकिन वो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं, वो आराम उसी समय हो जाएगा, लेकिन प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए तो फिर जो फंडामेंटल्स यूज करना पड़ेगा, जो कि उस जो पेन रिटर्न आया, मतलब यहाँ पर खींच के आ गया, उसको रिमूव करने के लिए हमें जो आगे अप्लाई करनी पड़ेगी, वो या तो बार मैग्नेट लगाना पड़ेगा या फिर वो माचिस की तीली। तो उसके लिए माचिस की तीली कैसे लगेगी, वो तो उसका जो है ना मेन कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तभी हो पाएगा। सर, आपने ये अभी मेरा थोड़ा सा वीडियो डिस्कनेक्ट हो गया था। तो हम्म। आपने बताया जो पहला जो थंब का जैसे हम पकड़ेंगे तो पहला जो पॉइंट है, जॉइंट है थंब का, हाँ, और उसमें जो अगला जॉइंट है वहां तक हमें सीधे रब करना है पेंसिल रब ना? कर देना है, जोर से करना है, ओके, ठीक है। प्रेशर, थोड़ा सा प्रेशर लगा, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, एक हाँ, एवरेज प्रेशर देके थोड़ा लेके जाना नीचे, कोई चीज दबा के नीचे ले जा रहे हो। ठीक है। आगे आगे ही करना है ना इसके, मतलब सामने सामने, साइड में हाँ, नहीं? ऐसे ही बस यहाँ रखकर यहां से लेके यहाँ उतार दिया, ओके, ठीक है। इसके तक उतारना है, इसको भी इसके ऊपर से होके जाना चाहिए। ठीक है, ओके। इसके बाद का प्रोसेस फिर सर, इसके बाद का क्या रहेगा? इसमें उनको रिलीफ मिलेगा? इससे इनको देखो एक फौरी तौर पे आराम पड़ेगा उसी टाइम, लेकिन ओके, बाद में वो रिटर्न आ जाएगी। ठीक है। अभी कर दिया तो अभी तो मतलब आराम पड़ेगा, पेन किलर ले लिया हमने मान लो, अभी हमने क्या हाँ, किया, पेन किलर ले लिया जैसे, जी। लेकिन वो पेन किलर का असर खत्म होगा तो फिर आ जाएगी। तो वो लेकिन उसको जड़ जरूरी से है, हम खत्म कर सकते हैं, मेरी जरूरी बनाने वो अगर जरूरी। हमारे पास वो टेक्निक पता है, तो ये सारी चीजें पता रहेंगी, बार मैग्नेट का यूज, या फिर हम वहां पे ओके, एक माचिस की तीली लगा के उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है सर। माचिस की तीली कैसे लगाना है, उसके लिए हम्म। हमें पूरा लॉजिक पता होना चाहिए। ओके, ठीक। एक सर मेरा लास्ट क्वेश्चन और है। ये जो जी, हमारा कोर्स है वो कितने टाइम का ड्यूरेशन का है? सॉरी क्या बोला आपने? कितने टाइम के ड्यूरेशन का कोर्स है ये हमारा? ये 8 से 10 बताया गया था, 10 के आसपास सेटिंग लगेंगी। ठीक है। पंजाब मामी निकरा तो वाशरूम ओके, पंजाब ये मानते ही नहीं, फिर से खोल लेते हैं। ठीक है, किसी का और कोई क्वेश्चन? हेलो, स्नेहा जी पूछना चाह रहे हो क्या आप? हेलो हाँ जी बोलिए। सर, मेरे को साइटिका प्रॉब्लम है। साइटिका में बार मैग्नेट कैसे यूज करेंगे, वो कुछ थोड़ा सा ही अगर आप मेरे को। अरे अबे यहाँ से कैसे, तो फंडामेंटल पहले पता होगा तभी तो बताया जा सकता है, ये ऐसे तो नहीं हो पाएगी। अच्छा, इसका पहले लॉजिक पता होना चाहिए ना, लॉजिक नहीं पता रहेगा तो लगा कैसे लगाएंगे आप? अच्छा। मतलब मेरे को ना शुगर भी बॉर्डर लाइन के आसपास आ रही है, डाइजेशन का प्रॉब्लम है, स्प्लीन वीक है, तो ये जो उसका आप उसकी वजह से थेरेपी होता है। सीख, थेरेपी इसके लिए हमें जो बताया कि बस इलाज सीखना पड़ेगा इसके लिए, ये मतलब ऐसा नहीं कि हम आपको बता दें और 1-2 मिनट में ठीक हो जाए, इतना तो है नहीं। वो तो पेन वगैरह हम्म होता है, उसमें हम जैसे लगा दिए, 2 मिनट आपको हम्म आराम दिला देंगे, लेकिन वो चीज फिर हम्म रिटर्न आ जाएगी। हम्म जब इलाज पूरा सीख जाएंगे तभी आप कर पाएंगे उस चीज हम्म को, हम्म 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 वो वाली बात है।
अगर मैं सपोज नहीं सीख पाती हूँ तो आप कंसल्टिंग देते होंगे ना? हाँ, कंसल्टिंग तो देते हैं। तो फिर फोन नंबर इसमें व्हाट्सएप पे रखेंगे तो फिर मैं हाँ, ये कंसल्टिंग 9811 करके नंबर लिखा हुआ है, आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। कौन सा नंबर सर? हाँ, या 98 डबल डबल वन वन टू टू नाइन नाइन। वन हाँ। सिक्स फाइव एट हम्म। तो फिर ये बार मैग्नेट से हो जाएगा मेरा प्रॉब्लम सॉल्व, अगर मतलब कंसल्टिंग करूँ आपसे बाद में तो? नहीं, देखिए 100% नहीं ठीक होता है बार मैग्नेट से। ठीक है, हम्म। आपको रिलीफ बहुत ज्यादा मिल जाता है। अच्छा। 70% से प्लस रिलीफ मिल जाता है, 80% तक रिलीफ मिल जाता है। 10-15% का प्रॉब्लम फिर भी हम्म। रहती ही रहती है। अच्छा। धागा टूट जाएगा, गांठ मारेंगे तो अपना जो असर छोड़ता है ना, हम्म। उतना बन हम्म। रहेगा। हम्म। हम्म। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, ठीक। ओके, किसी का और कोई क्वेश्चन? और क्वेश्चन नहीं तो फिर क्लास को ही समाप्त करते हैं। जिनको इंटरेस्ट है वो आप लोग जाके ये पेमेंट कर सकते हैं। और सतीश जी, पेमेंट, जी सर बोलिए। सर ये पूछना था कि ये जो रिपीटर है पहले जिन्होंने ये किया था एनर्जी का सेमिनार और जी रिपीट जी, के उसके लिए कोई डिस्काउंट है क्या? 50% डिस्काउंट है उनके लिए तो। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। हाँ, जो रिपीटर्स हैं हाँ जी, उनके हाँ लिए जी, 50% का डिस्काउंट रहेगा, वो भी कर थैंक यू। सकती हैं। तो उसको कितना देना पड़ेगा राउंड फिगर में? 750। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके सर, तो अभी आज की क्लास को समाप्त करें। और किसी कोई क्वेश्चन नहीं है? जी बिल्कुल, समाप्त कर दीजिए सर। तो सर ये जो टाइमिंग था अभी 6:45 का, क्या करें उसका? फिर से क्लास को करें? 7:45 बज गए अब तो। हाँ, वही 7:45 का ही टाइम था, वही पूछ रहा हूँ। तो एक बार एक काम कीजिए ना, इसको मेरे ख्याल इस से अब बंद करके दोबारा करना पड़ेगा। बंद करके दोबारा करेंगे तो अगर जुड़ते हैं 5-10 लोग तो ठीक है, नहीं तो फिर ठीक है देख, सर। ओके। एक बार खोल के देख लेना। ठीक है, आप ठीक है। ऐसा करना है कि 8 बजे 8:45 5-10 मिनट पीछे थोड़ा वेट करके चालू ओके कर। सर, ओके, ठीक है। जिनको जुड़ना होगा वो जुड़ जाएंगे। ठीक है। लिंक तो यही है। अभी मेरा राम नाम भी देख लेते हैं। ओके, ठीक है, अभी लेफ्ट कर दीजिए। ओके।